विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं नील, गंगा, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं डेन्यूब, अमेजन, नील या मिसिसिपी। तो बताइए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी है अमेजन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं इराक, कुवैत, जॉर्डन या ईरान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इराक से बहती हैं, ठीक है, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? हमारे ऑप्शंस हैं कैप्सियन सागर, काला सागर में, लाल सागर में या भूमध्य सागर में। तो बताइए वोल्गा नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये गिरती है जाकर कैप्सियन सागर में, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं इनगुरी, रोगनवस्की, भाखड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये है रोगन वनस्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं सतलज, डेन्यूब, सीन या टाइबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये स्थित है सीन के तट पर, ठीक है, सीन नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं डेन्यूब, टाइबर, सतलज या सीन। तो बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है डेन्यूब शहर, वियना शहर? तो ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं राइन, विस्टुला, टाइबर या एवान। तो बताइए रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है टाइबर नदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्राज़ील में। तो बताइए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? बताइए सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या यूरोप में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये है अफ्रीका में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? बताइए किस प्रकार की होती है? हमारे ऑप्शंस हैं त्रिभुजाकार, आयतकार, वर्गाकार या अनिश्चित आकृति। तो बताइए समानता डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये होती है त्रिभुजाकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? बताइए किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वो ऐसी कौन सी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है मिसिसिपी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? बताइए गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाकार, क्षीणाकार, चापाकार या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है चापाकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थल आकृति की रचना होती है? बताइए नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? हमारे ऑप्शंस हैं जल प्रताप, जलोढ़ शंकु, डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आकृति किस प्रकार की रचना होती है? ये होती है डेल्टा की, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं सिओल, वियंतियान,
हाकाऊ या हनोई? तो बताइए कौन सा शहर स्थित है? तो ये शहर है हनोई, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? बताइए इन रेखाओं के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं समान हिमपात, समान धूप, समान ऊंचाई या समान वर्षा। इनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? ये प्रदर्शित किया जाता है समान धूप, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं? बताइए हमारे ऑप्शंस हैं अक्षांश रेखाएं, समदाब रेखाएं, देशांतर रेखाएं या समस्थानिक रेखाएं। तो बताइए कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं समदाब रेखाएं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? बताइए कौन एक भू आवेष्टित देश है? हमारे ऑप्शंस हैं कीनिया, तंजानिया, युगांडा या जैर। तो बताइए ऐसा कौन सा देश है जो भू आवेष्टित देश है? तो ये है युगांडा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? बताइए कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? हमारे ऑप्शंस हैं थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया या मलेशिया। बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये है थाईलैंड, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? बताइए इसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं व्लादिवोस्टोक, मॉस्को, मरमस्क, लेनिनग्राड। बताइए किसे कहते हैं? ये कहते हैं मॉस्को को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? बताइए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी या फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये स्थित है नीदरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? टोक्यो का बंदरगाह है? हमारे ऑप्शंस हैं कोबो, ओसाका, नागोया या याकोहामा। बताइए कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये है याकोहामा, ठीक है। टोक्यो का बंदरगाह कौन सा है? याकोहामा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं भूमध्य सागरीय वन, समशीतोष्ण कोणधारी वन, मानसूनी वन या विषुवरेखी उष्णार्द्र वन। बताइए कौन सा वन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समशीतोष्ण कोणधारी वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबेरिया में क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं टुंड्रा, टैगा, सवाना या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है टैगा नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? बताइए भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या घास स्थल वन। तो बताइए कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? बताइए वह ऐसा कौन क्षेत्र है जिसे चारागाह का बेल्ट कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या ब्राज़ील। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को चारागाह का बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? बताइए कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? हमारे ऑप्शंस हैं वेल्ड, प्रेरी, लानूस या स्टेपी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है लानोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? बताइए इनमें से कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं कैंपोस, वेल्ड, सवाना या लानोस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये है वेल्ड, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वेल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के मध्य आकांक्षी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं कहलाते हैं? बताइए
कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्शन हैं पंपास, डाउन्स, स्टेपी या प्रेरी। तो बताइए किस नाम से कहा जाता है इसे? तो इसे कहते हैं प्रेरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। बताइए किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? हमारे ऑप्शंस हैं प्रेरी प्रदेश, भूमध्य मध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश। बताइए किस प्रदेश में पाई जाती है? ये होता है विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? बताइए सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे ऑप्शंस हैं टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश, टाइगा प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो बताइए किस प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो ये नहीं होता है ऑप्शन ए में, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या मैरीकल्चर। तो बताइए क्या कहलाता है फसलों के उत्पादन का विभिन्न प्रकार के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागानी कृषि व्यापक है, कहाँ पर व्यापक है? हमारे ऑप्शंस हैं नील नदी घाटी में, कैरिबियन क्षेत्र में, कैलिफोर्निया में या मिसिसिपी घाटी में। तो बताइए बागानी कृषि व्यापक कहाँ पर है? ये है कैलिफोर्निया में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताइए रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं हंगरी, पोलैंड, जर्मनी या फ्रांस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है जर्मनी में। ठीक है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? बताइए इनमें से कौन सा देश सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? हमारे ऑप्शंस हैं मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल या सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये है सिंगापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? बताइए कौन सी नदी है सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण? हमारे ऑप्शंस हैं मिसिसिपी, कांगो, राइन या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है राइन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताइए किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, कौन सा ग्रह सबसे निकटतम पृथ्वी के है? हमारे ऑप्शंस हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र या पृथ्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? बताइए वह कौन सा ग्रह है जिसे हम सुबह का तारा कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं शनि, शुक्र, बृहस्पति या बुध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बताइए वह कौन सा ग्रह है जिसे हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं शनि, बुध, बृहस्पति या शुक्र को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुक्र को हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, कौन सा है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह? हमारे ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, पृथ्वी या शुक्र ग्रह। तो बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक चमकता है? वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? बताइए हमारे ऑप्शंस हैं मार्च, जनवरी, सितंबर या जुलाई। तो ये होता है जुलाई में। ठीक है, सबसे अधिकतम दूरी पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं घूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? बताइए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर अयनांत, अपसौर, दक्षिण अयनांत या उपसौर। तो बताइए किसके दूरी से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपसौर। ठीक है, अपसौर के दौरान सबसे अधिक दूरी होती है इन दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, बताइए किसने पहली बार कहा था? हमारे ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, स्ट्राबो, कोपर्निकस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पहली बार एरिस्टोटल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की धुरी है, बताइए पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई, वक्रीय, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? बताइए कैसी है? यह है झुकी हुई। ठीक है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बताइए वह ऐसा कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए? हमारे ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। ठीक है, सबसे अधिकतम समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वल्व है? बताइए वह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वल्व है? हमारे ऑप्शंस हैं बृहस्पति, शनि, वरुण या अरुण। तो बताइए किसके वो चारों ओर वल्व है? तो यह है शनि के। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 10, 12 या 61। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 61 उपग्रह हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।